नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए थ्योरी करा रहा हूँ भैया, जो बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरियाँ हैं। आप इनको वीडियो को वॉच करें। मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा। इससे पहले मैंने जीन पियाजे की थ्योरी कराई है, उसकी वीडियो आप देख लेना। इस वीडियो में मैं लेव वाइगोस्की की थ्योरी लेकर आया हूँ, साथ में 15 क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ, जो आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस आपकी बिल्कुल मुफ्त में कराएगा। कोई भी बकवास नहीं करते, फालतू की बात नहीं करते, छोटी सी वीडियो लेकर आते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वाइगोस्की की बात करेंगे। वाइगोस्की का जन्म कहाँ हुआ था, वाइगोस्की कहाँ के थे, तो ये आपके रूसी वैज्ञानिक थे, यानी रूस के वैज्ञानिक थे। ये भी आप ध्यान रखना, कहाँ के, रूस के वैज्ञानिक थे भैया। ठीक है साथियों, ये आप समझ गए होंगे, रूस के वैज्ञानिक थे। और इनका जन्म जो हुआ था नवंबर नवंबर 1896 में हुआ था, और मृत्यु उनकी जून 1934 में हुई थी। ठीक है, इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत दिया, यानी सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन भी इन्होंने ही किया है। आप बहुत अच्छे से समझ लेना, ये चैप्टर आपको बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप पूरा वॉच भी करें। आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगोस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। वाइगोस्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। कौन सा, सामाजिक संरचनावाद का भी सिद्धांत कहा जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक का भी सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, इन्हें कौन सा वैज्ञानिक कहा जाता था, तो सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान कहा जाता है। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इनके अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा होता है। ये कहते हैं कि बालक जैसे जैसे जहां बड़ा होता है वो समाज में ही बड़ा होता है, समाज से ही चीजों को सीखता है, अन्यथा अपने आप वो चीजों को नहीं सीखता है। ठीक है, बिल्कुल। कोई भी उसके साथ समस्या आती है तो वह समस्या समाधान में भाषा का प्रयोग करता है, यह भी आप ध्यान रखना। ठीक है, सामाजिक अंतः क्रिया के द्वारा बालक ज्ञान एवं अनुभव को प्राप्त करता है। समाज में जो क्रियाएं होती हैं उनको बच्चा कहीं ना कहीं सीखता है, उनको कॉपी करता है और उन्हीं से वो चीजों को सीख लेता है। ये आपके वाइगोस्की जी कहते हैं। वाइगोस्की ने कहा था कि बालक समाज के साथ अंतः क्रिया के द्वारा ही विचारों व भाषा का विकास करता है, अर्थात वह भाषा भी सामाजिक अंतः क्रिया के द्वारा ही सीखी जाती है। जैसे आपका बच्चा है, अगर एक रूरल एरिया में सीख रहा है और एक शहरी एरिया में सीख रहा है, तो उसकी जो भाषा होगी वो कुछ ना कुछ थोड़ी सी डिफरेंस होगी, ये आप ध्यान रखना। तो वह समाज के द्वारा चीजें सीख रहा है, वहां का समाज कैसा है, अदर समाज कैसा है, तो जहां की भाषा जैसी होगी बच्चा वहां की भाषा सीखेगा, यानी कि वो समाज की अंतः क्रियाओं के द्वारा सीखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं, मैंने आपको बताया कि जो क्रियाएं हम लोग करते हैं बच्चे उन्हीं के द्वारा चीजों को सीख लेते हैं। आप समझ रहे होंगे कि जैसे कि कोई भी बच्चा, आप समझिए ध्यान से कि जो बच्चा है, मैं समाज में चीज़ों को सीख रहा हूँ, जैसे होली आने वाली है तो होली को कैसे मनाया जाता है, सबके रंग लगाया जाता है, तो एक छोटा सा बच्चा उस चीज़ को देखेगा, देख के उसमें अपने आप को, वो चीज़ों को अपने जीवन में ढालेगा, यानी कि वो समाज की जो अन्योन्य क्रियाएं हो रही हैं उनके द्वारा वो चीज़ों को सीखता है। संस्कृति सीखता है उसकी, यानी कल्चरल सीखता है, और वहाँ की लैंग्वेज भी सीखता है, ये भी आप ध्यान रखना। वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन, अगला स्लाइड है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी जेड का सिद्धांत इन्होंने बहुत ही पूछा जाता है इनका, ये भरमार पूछा जाता है कि जेड का सिद्धांत किसने दिया, तो ये आपके वाइगोस्की जी ने दिया था।
ये क्या कहता है जेडपीडी का सिद्धांत, बड़े ध्यान से समझना है आपको, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जैसे एक बच्चा आपका ये है भैया, एक बच्चा आपका ये है, ये समझ लेना, ठीक है, और एक बच्चा आपका ये है, एक बच्चा ये है, यानी ये दो बच्चा हैं, ये कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, ठीक है। दोनों लगभग पढ़ने में क्या है, समान है, ये भी आप समझ लेना, ना इसमें डिफरेंस है ना इसमें डिफरेंस है, दोनों समान पढ़ रहे हैं। अब मैंने क्या किया, इस वाले को उठाया और यहां ले आया भैया, जहां अच्छा कल्चर था वहां मैं उठा के ले आया, यानी कि मैंने इसे अंदर से सोर्स दे दिया भैया, अंदर से सोर्स दे दिया, बिल्कुल आप ध्यान से समझना। अब मैंने क्या कहा कि इसको मैं यहां उठा के लाया और मैंने इसे बहुत सी सहायता दी, इंटरनली मैंने इसे एक्साइटेड किया, बाहर से मैंने इसकी मदद की, पढ़ने में इसको कहीं ना कहीं सहायता मिली भैया, ये आप ध्यान रखना। तो ये बच्चा कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा, यानी चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख रहा है, अच्छे कल्चर में पढ़ रहा है, अच्छे इसको संस्कार भी मिल रहे हैं, यानी कि इसे कहीं ना कहीं चीज़ों को कोई भी मेंटली इसको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये वाला जो बच्चा है, ये वाला समझना, इसको कोई भी सहायता नहीं मिल रही है। तो क्या होगा, इन दोनों की पढ़ाई में कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगा, ये बच्चा होशियार हो जाएगा, होशियार हो जाएगा भैया, और ये बच्चा जो है आपका थोड़ा सा वीक हो जाएगा। तो ये दोनों में जो अंतर आएगा वो कहीं ना कहीं आपका जेडपीडी का सिद्धांत कहलाता है। ये अंतर को परिभाषित ध्यान से समझना आप कैसे करते हैं। बच्चे द्वारा बिना किसी सहायता के निष्पादन तथा किसी वयस्क या अधिक कुशल साथी की मदद से किए निष्पादन में होता है, अर्थात बच्चा जो कुछ कर रहा है वह जेडपीडी कहलाता है। यानी इन दो बच्चों के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, जेडपीडी का सिद्धांत कहते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं हम। एक ध्यान से यहां समझना भैया, जेडपीडी का सिद्धांत एक इसके फोल्डिंग द्वारा समझा रहा हूं मैं, इसको भी ध्यान से समझना। इसमें क्या कर रहा है, एक जो ये हमारी है बहना जी, अपने छोटे से बच्चे को साइकिल जो चलाना सिखा रही हैं, यानी कि वो पकड़ के सिखा रही हैं, पकड़ के सिखा रही हैं, पकड़ के उसे चला रही हैं, यानी कि पीछे से कहीं ना कहीं पकड़े हुए हैं, कहीं बच्चा हमारा गिर ना जाए, तो इसे तो मदद मिल रही है। तो ये देखना आप, और ये एक बच्चा क्या है, जैसे ही बच्चा चलाना सीख गया, सीखने के बाद उसने थोड़ा सा सहारा दिया और साइकिल को छोड़ दिया, छोड़ने के बाद बच्चा साइकिल को चलाने लगा। तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंस हो गया, यही डिफरेंस आपका क्या कहलाता है, जेडपीडी, यानी संभावित विकास का क्षेत्र कहलाता है। अब वो बच्चा अपने आप पर निर्भर हो गया, तो उसने चीजें कहां से सीखी, साइकिल चलाना, तो ये आपकी कहीं ना कहीं कल्चरल से सीखी हैं, यानी समाज से सीखी हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की स्लाइड पर चलते हैं। वाइगोस्की ने भाषा के 3 रूपों की चर्चा की है, भाषा को समझाया है, यानी भाषा को बेहद इंपॉर्टेंट समझाया उन्होंने, ये भी आप ध्यान रखना। वह सबसे पहली जो है यानी कि सोशल स्पीच, वह संपर्क स्थापित करने के लिए अन्य के साथ संवाद स्थापित करने की क्रिया सामाजिक बात कही जाती है। यह जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है, यानी कि जो कोई भी आपका इंटरनल स्थापित करना है, कोई भी संपर्क स्थापित करना है, तो उसके लिए संवाद जरूरी है। जब संवाद कहां से होता है, समाज से सीखता है बच्चा। ये कब तक सीखता है, तो 2 वर्ष की आयु तक सीखता है। ये आत्म स्पीच की बात करता है। आत्म स्पीच क्या होता है, बच्चा अपने आप से भी बात करता है, दूसरों से बात करना स्टार्ट कर देता है, यानी स्व निर्देशित में सहायता प्रदान करता है। बच्चा को क्या बोलना है, पापा मुझे 1 गिलास पानी ले आना, पापा मुझे ये वाली चॉकलेट चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं अपनी स्पीच को समझ रहा है कि पापा मेरे ये बात मैं बोलूंगा तो समझ जाएंगे। समझ गए होंगे आप, बिल्कुल। अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। वाइगोस्की, अब हम बात करते हैं, देखो वाइगोस्की के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आपसे क्वेश्चन बनता है कि वाइगोस्की और समाज के सिद्धांत में पियाजे के जो सिद्धांत हैं उनमें अंतर क्या है।
वाइगोस्की के अनुसार बालक में विचार पहले तथा भाषा बाद में आती है, जबकि पियाजे जी क्या कहते हैं, बालक में पहले भाषा आती है और बाद में विचार आता है। परंतु वाइगोस्की और पियाजे के सिद्धांत का निष्कर्ष यही है कि विचार और भाषा एक दूसरे पर आधारित है। समझ गए होंगे, यही इनका डिफरेंस होता है। यानी वाइगोस्की जी कहते हैं पहले क्या आती है, पहले विचार आता है फिर भाषा सीखता है बच्चा, लेकिन पियाजे जी कहते हैं पहले क्या आता है, विचार और फिर भाषा आता है। समझ गए ना आप? बिल्कुल। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, जबकि पियाजे विकास को आधार मानकर आयु को मानते हैं। उन्होंने 4 भागों में आयु को माना है, पीछे मैंने वीडियो में आपको समझा रखा है। अगली स्लाइड पर वाइगोस्की के अनुसार जैविक कारक मानव विकास में बहुत ही कम भूमिका निभाते हैं, जबकि सामाजिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इसके विपरीत पियाजे का सिद्धांत जैविकता तथा विकास अधिगम में अग्रणी भूमिका निभाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, यहां से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, 15 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। ये वीडियो आपको कैसी लग रही थी, कैसे क्या समझ में नहीं आया, आप कमेंट करेंगे, उसका जवाब मैं आपके कमेंट बॉक्स में दूंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो एक बार कमेंट जरूर करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। वाइगोस्की से ही क्वेश्चंस लिए हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे आप एक बार देखिए। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, यानी वाइगोस्की जो हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो दिया है उन्होंने, उनके अनुसार क्या है, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि बच्चे कम उम्र में सार सामग्री प्रस्तुत करते हैं तो बच्चे अमूर्त शब्दों से सोचते हैं। क्या ये इन्होंने बोला है? स्वनिर्देशित भाषण पाठ का सबसे निचला चरण है, या बच्चा विभिन्न क्षेत्र में सोचता है और संपूर्ण दृष्टिकोण नहीं लेता है? एक बार कमेंट। बिल्कुल। तो वाइगोस्की, जहां आपको वाइगोस्की से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, संस्कृति और भाषा मिल जाए, तो वहां पे वाइगोस्की लगाना, आपका 100% आंसर सही होगा। ठीक है, अगर आगे चलते हैं। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? मैंने बोला आनुवंशिकी, नहीं भैया। सामाजिक हो सकता है। नैतिक के लिए कौन जाने जाते हैं? कोहलबर्ग। शारीरिक नहीं, यानी सामाजिक विकास के सिद्धांत के लिए आपके वाइगोस्की जी जाने जाते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड पर, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। ये विचार किसके द्वारा दिया गया? स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में मिलेगा। तो ये आपके वाइगोस्की जी कहते हैं। कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता है प्रकाश क्लासेस। बस आपका प्यार चाहिए। नए मेहमानों का तहे दिल से हमारे इस परिवार में स्वागत है। अगला क्वेश्चन, वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है भैया? निहितार्थ का मतलब ये क्या महत्व है? प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना चाहिए? नहीं। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता ना करना? भाई सहायता तो करेंगे। वाइगोस्की जी कहते हैं कि उसे सहायता मिलेगी तभी बच्चा सीखेगा। उन बच्चों को ससंगत में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है? नहीं। यानी सहयोगात्मक समस्या समाधान। उन्होंने क्या कहा कि अगर बच्चे को सहयोग देंगे तो बच्चा समस्याओं को जल्दी सॉल्व करेगा। ठीक है, अगला, वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं, वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं होते। संस्कृति और भाषा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मैंने पीछे आपको बताया है कि संस्कृति और भाषा का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अगला क्वेश्चन, ये तथ्य है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो ये भी आपका लेव वाइगोस्की से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक भिन्नता है। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि कौन सी भिन्नता है।
बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, भाषा एवं चिंतन, यानी कि उन्होंने जो अंतर दिया है, भिन्नता दिया है, भाषा एवं विचार के रूप में अंतर दिया है। वाइगोस्की कहते हैं पहले विचार आता है फिर भाषा, लेकिन पियाजे जी कहते हैं पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। समझ गए ना आप। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? विकास अधिगम प्रक्रिया में पीछे रह जाती है, विकास अधिगम का समानार्थक है, विकास अधिगम में स्वाधीन है, अधिगम एवं विकास समानांतर क्रियाएं हैं। कमेंट। बिल्कुल क्या हो जाएगा? विकास अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाइगोस्की के सिद्धांत के में विकास के निम्नलिखित में से किस पहलू की उपेक्षा की जाती है? उपेक्षा की गई है भैया किसकी? सामाजिक की, सांस्कृतिक की, जैविक की या भाषाई की? तो अभी मैंने पीछे आपको बताया, तो इनमें किसकी उपेक्षा की गई है? तो जैविकता की उपेक्षा की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे की भाषा के विकास दूसरे के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है, यह कथन आपका वाइगोस्की जी का है। स्टार लगा लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क व साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? तो ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। क्या ये कहा जाता है? नहीं भैया, इसके फोल्डिंग कहलाता है, यानी सहारा देना, वो कहीं ना कहीं सहारा के ऊपर है। ठीक है। अंतर जो है, सॉरी अंतर ही होगा, इसमें अंतर ही पूछा, इसके लिए भी सॉरी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं परिपक्व होने से, अनुकरण से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ जब प्रक्रिया करते हैं तो बच्चे सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ डैश करके बहुत कुछ सीखते हैं। क्या? अन्योन्य क्रिया या अंतः क्रिया करके बच्चे सीखते हैं। ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, किससे? पुनर्बलन से, उसके सामाजिक संदर्भ से, व्यवहार में अपने योग्य परिवर्तन से, अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से। तो उसके अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से पृथक नहीं किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, किस सिद्धांतवादी के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो ये आपकी वाइगोस्की जी कहते हैं कि जो भाषा होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में कराई जाएगी। जय हिंद साथियों।